हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियो छोड़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला आंसर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2, 3, 4 और 8, 1 का संबंध कैसे है ये निकालना पड़ेगा, और 1, 4, 3 का संबंध किससे है निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2, 3, 4 का संबंध 81 से कैसे है। तो देख लीजिए, 2 + 3 + 4 तो हुआ 9, और 9 का स्क्वायर हुआ 81, और ऐसे ही 1 + 4 + 3 हुआ 8, और 8 का स्क्वायर हुआ 64। तो आंसर हो जाएगा 64। तो फिर एक बार देख लीजिए कैसे हुआ, 2 + 3 + 4 हुआ 9, और 9 का स्क्वायर हुआ 81, और ऐसे ही 1 + 4 + 3 हुआ 8, और 8 का स्क्वायर हुआ 64। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। दर्पण पे देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, सही समय क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर के लिए देखते हैं क्या करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको घड़ी बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप 12 बजे से 4:40 को घटा देंगे तो हो जाएगा। तो 12 बजे को हम 11:60 लिखते हैं, और इससे 4:40 को घटा देते हैं तो आंसर होगा। तो इससे आंसर होगा 7:20। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएगा। तो फिर देखते हैं कैसे हुआ। आप 12 बजे से 4:40 को घटा देंगे, और 12 बजे को आप 11:60 लिख लेंगे। 11:60 को घटा देंगे 4:40 से तो हो जाएगा 7:20। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के तरफ। मोमेंट शब्द के अक्षर को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर कैसे दे सकते हैं, तो देख लीजिए। मोमेंट शब्द में 6 अक्षर है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल, और इसको क्या करेंगे, कितने अक्षर इसमें रिपीट हुआ है। तो एम 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए 6 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइडेड करना पड़ेगा। तो 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 × 1। सो आंसर होगा 720 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 360। तो आंसर हो जाएगा 360। तो फिर एक बार देख लीजिए क्या हुआ। मोमेंट में 6 अक्षर है, तो इसलिए इसको लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, और 2 अक्षर एम 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मीन्स 6 × 5 × 4 × 3 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1 इक्वल टू 360। तो आंसर हो जाएगा 360। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या याद कीजिए। तो इस आंसर को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक एक समय पे एक एक रूल्स यूज़ करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए। आपको इस तरफ से इस तरफ जोड़ना पड़ेगा। 8 + 11 + 16 तो हो जाएगा 35, और इस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा 17 + 10 + 8, तो इस तरफ भी 35 हो जाएगा। तो इस तरफ हुआ क्या, 10 + 11 हुआ 21। 35 से 21 माइनस करना पड़ेगा तो हो जाएगा 14। तो आंसर हो जाएगा 14। तो क्या हुआ, और एक बार देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ से जोड़ना पड़ेगा। तो 8 + 11 + 16 तो हो जाएगा
35 और इस तरफ भी हो जाएगा 10 प्लस 17 प्लस 8 हो जाएगा 35। तो इस तरफ क्या करना पड़ेगा 10 प्लस 11 तो हुआ 21। तो 35 से माइनस करना पड़ेगा 21 तो हो जाएगा 14। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के तरफ। 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था। निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा? तो फिर देख लीजिए कैसे करते हैं। 1979 साल लीप ईयर नहीं है, इसलिए 1979 साल 365 दिन का होगा। इसमें से 12 दिन घटा दिया जाएगा क्योंकि इसमें इस साल 12 जनवरी को शुरू हुआ था और 1980 साल लीप ईयर है, इसलिए इसमें 366 दिन है और 353 प्लस 366 कर दिया जाएगा और इसमें और 12 दिन जोड़ा जाएगा क्योंकि 1981 साल का 12 जनवरी को कौन सा दिन होगा हमें निकालना होगा। तो इसलिए 353 प्लस 366 प्लस 12 ये करके हुआ 731। इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा तो होगा इसमें 3 अवशिष्ट रहेगा। तो शुक्रवार से 3 जोड़ दिया जाएगा तो होगा क्या? तो होगा सोमवार। तो आंसर हो जाएगा सोमवार। तो फिर और एक बार देख लीजिए 1979 साल लीप ईयर नहीं है, इसलिए 365 दिन का हुआ, पर इसमें से 12 दिन घटा दिया जाएगा क्योंकि ये साल 12 जनवरी को शुरू हुआ और इसमें फिर 366 दिन जोड़ा दिया जाएगा। तो क्योंकि 1980 साल लीप ईयर है और इसके बाद फिर 12 दिन जोड़ा जाएगा क्योंकि 12 जनवरी को कौन सा दिन होगा निकालना पड़ेगा। तो 353 प्लस 366 प्लस 12 731 डिवाइडेड बाई 7। तो 3 बचा रहेगा, इसको शुक्रवार से जोड़ना पड़ेगा। तो शुक्रवार से 3 जोड़ा तो क्या हुआ? सोमवार। तो आंसर हो जाएगा सोमवार। सो ऐसे और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।